नाज़रीन आज़ाद टाइम्स में आप तमाम का खैरमक़दम है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुल्क में इन दिनों हालात काफ़ी कशीदा हैं। नफ़रत का बाज़ार चारों तरफ गर्म है। कुछ फ़िरका परस्त और शरपसंद अनासिर नफ़रत को हवा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं जो नफ़रत को मिटाने और मोहब्बत को आम करने में लगी हुई हैं। इन्हीं तंजीमों में एक तंजीम है ऑल इंडिया कौमी तंजीम। इस तंजीम की जानिब से एक नारा दिया गया है, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो। इस नारे के तहत, इस मुहिम के तहत आज बेंगलुरु में एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ऑल इंडिया कौमी तंजीम के कौमी सदर तारिक अनवर ने शिरकत की। इनके अलावा रियासती सदर वाई सईद अहमद ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और तमाम डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेट्स भी इस प्रोग्राम में आए हुए थे। मज़ीद तफ़सीलात आप वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। सर, क्योंकि रियासत में अब असम्बली इलेक्शन के इम्कानात हैं, इस वक्त इस तंजीम को उजागर करने का क्या मतलब? नहीं, ये पहले से काम कर रही है। तो ऑल इंडिया तंजीम है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल हारमोनी के लिए हम काम करते हैं और सालों भर काम करते हैं। इलेक्शन से इसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारा मकसद है कि मुल्क के अंदर कौमी एकजुहती को, कौमी एकता को मजबूत किया जाए। तो ये काम तो हमेशा चलेगा, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। सर, आपने अपने बयान के दौरान बताया कि सियासत से अक़लियतों को अलग किया जा रहा है। कौन अलग कर रहा है? देखिए, ये बात कोई छिपी भी नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, ख़ासतौर पर 2014 से, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार आज की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में हम सोचते हैं कि ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत में है, उस पार्टी से एक एमपी ना लोकसभा में है, ना एक एमपी राज्यसभा में है, ना असेंबलियों में है। वो अपनी पार्टी से एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर ये कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास। तो ये जो नारा है, ये इतना खोखला है, ये जाहिर होता है जब हकीकत में हम उसको देखते हैं, जब उस ज़मीन पर उसको देखते हैं। सर, वाज़ेह तरीन भारतीय जनता पार्टी अक़लियतों की मुखालिफ आप बता रहे हैं और लोग जो है इसको मान भी रहे हैं, फिर उनसे मुतालबा कैसा? तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सियासी जमात अक़लियतों की लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है या कम कर रही है? क्योंकि अक़लियती लीडर जो कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। हमारा ये कभी मानना नहीं, और आज भी इस बात को नहीं मानते हैं कि अक़लियत की कोई अलग से लीडरशिप हो, अलग से उनकी एक जमायत हो। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की जो सेकुलर ताकतें हैं, उनको मजबूत किया जाए। और आज अच्छी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम सेकुलर पार्टियाँ और वो एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं, और इसमें हमको कौमी तंजीम को जो भी मदद हो सकती है उसकी मदद करें। क्योंकि रियासत के अंदर भी, अगर रियासत कर्नाटक की बात करें, जैसे आपने अपने बयान के दौरान कहा कि पिछले दिनों काफ़ी जो है MLAs हुआ करते थे, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की ही हुआ करते थे, क्यों कम हो गए मुस्लिम MLAs? नहीं, वो तो इसीलिए हो गया ना, जब मुल्क के अंदर जब फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर अगर इलेक्शन होगा, तो जाहिर है मुसलमान अक़लियत में है, तो वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले तो इस मुल्क का जो माहौल था, वो एक जो कहा जाए कि कम्युनल हारमोनी में था। सब लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन और भरोसा करते थे, वोट डालते थे। उसमें उसकी बुनियाद, वोट की बुनियाद मज़हब नहीं हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश की है, और एक जिसको कहते हैं पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन का काम किया है। तो इसीलिए आज, और दूसरी तरफ ये कि भारतीय जनता पार्टी जो, जैसा मैंने कहा कि नारा तो कुछ और देती है, लेकिन सही मानों में वो ये कोशिश कर रही है कि मुल्क के सियासत से, मुल्क की मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को ख़ास तौर पर अलग कर दिया गया। क्योंकि आपने बताया कि 20% ही अगर मुस्लिम तबका है रियासत के अंदर, तो 20% के हिसाब से क्या आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों को नुमाइंदगी का मौका मिला जाएगा? क्योंकि हार और जीत तो बाद में होती है, पहले तो इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है क्या? देखिए, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सेकुलरिज्म को मजबूत करना। हमारा ये हरगिज़ मतलब नहीं। ठीक है, सभी जमायतों को, सभी लोगों को नुमाइंदगी मिले,
लेकिन सिर्फ हमारा ये मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म और सेकुलर मिजाज के लोग जीत कर आएँ और इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म को मजबूत करें, ये हमारा मकसद है। कोई सवाल? अब हर पार्टी जो है अपने अपने तौर पर वो अपना करेगी। अब ये अलायंस क्यों नहीं होता जब कांग्रेस पार्टी अपने आप को जो है पुरानी पार्टी की हैसियत से दूसरों के साथ अलायंस करना नहीं चाहती, तो आज के दौर में बगैर अलायंस के सिंगल पार्टी कौन सी भी जो है इक़्तिदार पर नहीं आ सकती आज के दौर में, लग रहा है ऐसा। तो क्या आपके लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स अलायंस की तरफ क्यों तवज्जो नहीं देते? नहीं, हमने बहुत जगह अलायंस किया है, जहाँ अलायंस की ज़रूरत है, जहाँ हम महसूस करते हैं। बिहार का ही एग्जाम्पल देते हैं आपको, बिहार में हमारा अलायंस है, महाराष्ट्र में भी अलायंस था उसको मिलकर हमने ट्रिपल अलायंस है। अभी झारखंड में हमारा अलायंस है जेएमएम के साथ। तो ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ हम महसूस किया है हमने उनके साथ अलायंस किया है कांग्रेस पार्टी ने, और आगे भी हम करेंगे। हमारा मकसद है कि तमाम सेकुलर जमातों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ नहीं हो पाता है, उसके कई वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारे अलायंस नहीं होते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी भी हमने जब भी हमको मौका मिला हमने कोशिश की है कि रियासती तौर पर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो। अब हमारे पास यहाँ भी हम लोगों ने जब हुकूमत बनाई थी जनता दल एस के साथ, हाँ, पहले हुई थी। अब एक जनता दल एस का जो रहा है रवैया, वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो कभी तो वो भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं, कभी और कुछ करते हैं। तो ये इसकी वजह से हमको ये देखना है कि आगे ऐसा ना हो कि हमारी मदद से कोई जीत कर आए और फिर वो भारतीय जनता पार्टी को की मदद करे, तो फिर तो हमारा मकसद फौत कर जाता है। इंडिया जमात है और हम लोग अलग अलग स्टेटों में काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। 4 साल 5 साल पहले भी हम लोगों ने दिल्ली में बहुत अच्छी एक कॉन्फ्रेंस की थी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की थी, और जिसमें सभी लोगों को हमने बुलाया था, दावत दी थी। उसमें हामिद साहब थे, उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट, वो आए थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, सीताराम येचुरी जी थे, CPI के वी राजा थे, उसके बाद शरद यादव जी थे, शरद बंदी साहब थे, और ऐसे सही वो क्या नाम है उनका, आचार्य विनोद प्रमोद कृष्णन वो थे। तो हम सबको बुलाए थे अपने मंच पर, और अपने उसमें भी उसी में हम लोगों ने ये तय किया कि भारत नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को नारा लेकर के मैं भी सारे कर्नाटक में दौरा करूंगा। और कर्नाटक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते मगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और इन्हीं ऐसे ही लोगों को भी हम सपोर्ट लेंगे। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मिसाल के तौर पे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं और सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले हैं, ऐसे लोग भी सिर्फ इलेक्शन तक आते हैं, इलेक्शन को वोट डालना, दिल में आया वोट डालेंगे, नहीं तो घर में बैठ जाएंगे। ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे और तारिक साहब की लीडरशिप के अंदर हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के कमिटीज़ बनाएंगे। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पढ़े लिखे नौजवानों को भी साथ में लेने की कोशिश करेंगे। और ये आज ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों को आगे ला करके हम काम करना चाहेंगे। इसमें नुमाइंदगी एक अहम मसला है कि मरकज़ी सतह पर हो या रियासती सतह पर हो, असम्बलियों में, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी घट रही है, तारिक साहब ने भी बताया। तो इस सिलसिले में क्या आपकी कोशिश रहेगी? देखिए, ये पार्टियों का मामला है, कौमी तंजीम का इसमें किसी भी किस्म का दखल नहीं होता। और हम इतनी कोशिश ज़रूर करते हैं, जैसा कि तारिक साहब की भी कोशिश रही, सारे हिंदुस्तान में कौमी तंजीम में काम करने वाले उभर के लीडर बन चुके हैं बहुत सी जगह पे, और हमारी भी यही कोशिश रहेगी। और मैं खुद कौमी तंजीम में शुरू से साथ के साथ था, यहाँ हमको भी लीडरशिप करने का मौका मिला, 2 इलेक्शन लड़ा, MP की सीट मिली थी, अब पार्टी में काम कर रहा हूँ। और इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम चुन करके उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ के जाना उनके हाथों में। यानी कि आप पार्टी खामोश रहने की वजह से ऐसा हालात पैदा हुए?
ये मैं नहीं बोल सकता। नुमाइंदगी नहीं हो रही है, कम हो रही है? ये मैं नहीं बोल जब सकता। तक एक्टिव थे तो वो लीडर्स पैदा हो रहे थे। इसका जवाब हम देना ये मैं नहीं दे सकता इसका। मैं आपको जवाब काम करके दिखाऊंगा उसका।